कराची में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध के इलाके नंगरपार में दाखिल। आइंदा 24 घंटे में कराची पहुंच जाएगा। आज रात से मुअत्तदिल और मूसलाधार बारिश का इम्कान। कल भी तेज बारिश की पेशगोई। शहर कायद में 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 62 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। बिन कासिफ में 44 और कायदाबाद में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुल्क भर में बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। कराची के इलाके मेट्रोल में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। भिटशाह में बारिश के दौरान छत गिरने से खातून जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हो गए। पंजाब में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद मौत की वादी में जा पहुंचे। बलूचिस्तान के जिला पंजकोर में बरसाती नाले में नहाने के लिए जाने वाले 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आइंदा 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान। 31 अगस्त तक सिलसिला जारी रहेगा। PDMA को बड़े शहरों में अर्बन और फ्लैश फ्लाइडिंग के खदशात। ठट्टा और बदीन में भी 300 से 400 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई। जियारत में सैलाबी रैले से सबब के बागात तबाह हो गए। भारी टैक्सों और बिजली के महंगे बिल के बिजलों के खिलाफ ताजिर और जमात इस्लामी की अपील पर कराची से खैबर तक शटडाउन हड़ताल। छोटे बड़े बाजारों और दुकानों पर ताले पड़ गए। कराची और शेरशाह और मोमिनाबाद में जमात इस्लामी के कारकुनों का एहतजाज। टायर जलाकर और रुकावटें खड़ी करके सड़कें बंद कर दी। राजनपुर में मुजाहिरीन का कफन पहनकर मुजाहिरा। बिजली के बिल, मीटर और रोटी हाथों में उठा ली। चित्राल से लेकर कराची तक कामयाब हड़ताल होगी। हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करा रही है। हुक्मरान मराद छोड़ने को तैयार नहीं, उनकी बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते। हाफिज नईमुर रहमान का बयान। जमीयत उलमा इस्लाम और ANP ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जबरदस्ती स्कूलों को बंद करने पर जमात इस्लामी की गुंडागर्दी काबिल मजम्मत है। तालीमी इदारों पर नहीं, कौम के मुस्तकबिल और तालीम के तकद्दुस पर बराह रास्त हमला है। कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचाने और शहरियों में खौफ पैदा करने वाले हथकंडे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत का बयान। हुकूमत का आइंदा इजलास में सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल पेश करने का फैसला। चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 22 करने की तजवीज़। जजेस की तादाद बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे इल्तिवा केसेस हल करने में मदद मिलेगी। बिल का मतन राना सनाउल्लाह ने जुडिशल सिस्टम में रिस्ट्रक्चरिंग नागुज़ीर करार दे दी। चीफ जस्टिस की तौसीक के लिए आइन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ होगा। हुकूमत आला अदलिया की आज़ादी छीनने की नाकाम कोशिश कर रही है। गैर आइनी इकदाम के भयानक नताइज सामने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद रुकवाने के लिए आइनी तरमीम की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। ख़वातीन को 5% टिकट न देने पर इलेक्शन कमीशन ने अख्तर मेंगल, असफंद यारबली, हाफिज नईम और 7 रिजवी समेत 12 सियासी जमातों को तलब कर लिया। केस की समाअत 4 सितंबर को होगी। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 206 पर अमल दरामद केस के हवाले से नोटिस जारी किए गए। जमीयत उलमा इस्लाम में इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजल रहमान को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। मेंबर निसार दुरानी के सरबराही में 4 रुकनी कमीशन केस पर समाअत करेगा। JUI ने ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल नहीं किए और न ही सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के जलसे का NOC कैंसिल होने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। हालत जंग में है, बलूचिस्तान के हालात सबके सामने हैं। आखिरी रात ही NOC मुअत्तल करने का क्यों बताते हैं? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में PTI की लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त अदालत ने आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने PTI रहनुमा अकमल खान की मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत की। अमरीकी महकमा खारजा की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। अमन में खलल डालने वाला कोई भी तशद्दुद कबूल नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का बयान।
बेला ऑपरेशन में हलाक किए गए 5 दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई। दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए नादरा से रुजू कर लिया गया। CTD ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 8 वाकयात के मुकदमात दर्ज कर लिए। महकमा खारजा की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। अमन में खलल डालने वाला कोई भी तशद्दुद कबूल नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का बयान। बिजली के भारी बिलों के बावजूद न्यू कराची में तवील लोड शेडिंग, इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। टायर जलाकर पावर हाउस शौरंगी की सड़क बंद कर दी। मुजाहिरीन का बिजली न होने से इलाके में पानी की किल्लत पैदा होने का दावा। लाहौर में दूध और दही की कीमतों में मनमाना इजाफा। गवालों ने दूध 10 रुपए फी किलो और दही 20 रुपए फी किलो तक महंगा कर दिया। दूध की नई कीमत 180 रुपए किलो और दही की कीमत 220 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। पेशावर में गाड़ियों के नए और पुराने टायरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। 30,000 रुपए में मिलने वाला इस्तेमाल शुदा टायर की कीमत 50,000 रुपए हो गई। नए चाइनीज टायर्स की कीमत 70,000 और ब्रांडेड टायर्स की कीमत 1 लाख रुपए तक पहुंच गई। दुकानदारों ने टायरों की कीमत बढ़ाने का मलबा भारी टैक्सों पर डाल दिया। ANF ने 6 कार्रवाइयों में 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 137 किलो मंशियात जब्त कर ली। खातून समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। इंसदादी मंशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इसराइली फौज ने खान यूनुस में रिहायशी इमारत को बॉम्ब से उड़ा दिया। 24 घंटे में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। काबिज फौज का मगरबी किनारे बड़े फौजी ऑपरेशन का आगाज। हेलीकॉप्टर और तैयारों से शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। ड्रोन से फलस्तीनी शहरियों की गाड़ियों पर हमले किए गए। सऊदी अरब का फलस्तीनी अवाम के साथ आखिर तक खड़े रहने के अज़्म का इजहार। फलस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा बिन सलमान की फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से गुफ्तगू। गाजा की सूरत हाल समेत कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने हुकूमत को जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए इजाज़त दे दी। अमरीका को नाकाबिले एतबार करार दे दिया। ईरान की खारजा पॉलिसी का महवर अमन और दुनिया से राब्ता बढ़ाना है। किसी से लड़ना नहीं चाहते, मगर किसी भी जबर की मुखालिफत और जालिम से दुश्मनी होगी। ईरानी सदर का नई काबीना अरकान से खिताब। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने साबिक सदर अशफाक हुसैन समेत 22 अफराद पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी। PFF डिसिप्लिनरी कमेटी ने फुटबॉल हाउस पर कब्जे और मतवाजी तंजीम बनाने के इल्जामात पर पाबंदी लगाई। कराची के गवर्नर हाउस में जैवलिन थ्रो हीरो अरशद नदीम और अंडर 15 फुटबॉलर्स के एजाज में तकरीब का इनेकाद। कामरान टिसोरी ने ओलंपिक चैंपियन को सोने का सेट तोहफे में दिया। ताजिरों के भी कौमी हीरोज को तहाइफ। गवर्नर सिंध ने अरशद नदीम को दस्तगीर की मशहूर निहारी भी खिलाई। करने वाली मारूफ गीत निगार कलीम उस्मानी को बिछड़े 24 बरस बीत गए। कलीम उस्मानी ने अपनी जानदार शायरी से फिल्मी गीतों को अदबी चाशनी बख्शी।